देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है क्योंकि कई दिनों से काफी सारे लोग कमेंट्स करके बोल रहे थे कि भैया दिल्ली मेट्रो वैकेंसी के रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो लेकर आइए। तो फाइनली दोस्तों आज आपका वेट खत्म होता है क्योंकि इस वीडियो में एकदम डिटेल से हम बात करेंगे दिल्ली मेट्रो के अंदर आई वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज के बारे में। क्योंकि दोस्तों यहां पर कोई 100-200 वैकेंसी नहीं आई, एक साथ काफी सारी पोस्ट के ऊपर 8000 प्लस वैकेंसी दिल्ली मेट्रो के अंदर आ चुकी है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, सर्टिफिकेट होल्डर्स, एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स के लिए काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर भी आपको समझाऊंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुद कैसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सारी जानकारी आगे इस वीडियो में देने वाला हूं। पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, सैलरी वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, एक साथ काफी सारी पोस्ट के ऊपर दिल्ली मेट्रो के अंदर वैकेंसीज निकल के आई हैं। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी? हमारी DMRC, मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई हमारी पोस्ट कौन कौन सी है। कुछ मेजर पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, ये सारी की सारी पोस्ट है हमारी। पहली पोस्ट है हमारी मैनेजर की, साथ ही असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। ट्रेन ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। असिस्टेंट ट्रेन ऑपरेटर की पोस्ट है। असिस्टेंट ऑफिसर की पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ड्राइवर, सुपरवाइजर, सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पोस्ट है। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। असिस्टेंट की पोस्ट है। सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है। साथ ही ग्राउंड स्टाफ की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। तो दोस्तों ये कुछ हमारी मेजर पोस्ट है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। वैसे और भी काफी सारी अलग अलग पोस्ट के ऊपर यहां पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। अगर हम बात करें टोटल पोस्ट कितनी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है सभी पोस्ट को कंबाइन करके, देखिए दोस्तों, कुछ पोस्ट के ऊपर 10 वैकेंसी है, कुछ पोस्ट के ऊपर 7 वैकेंसी है, कुछ पोस्ट के ऊपर 100 वैकेंसी है। इस तरीके से वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो अगर हम सभी पोस्ट को कंबाइन कर दे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर 8600 के आसपास है। जी हां दोस्तों, सभी पोस्ट को कंबाइन करके, सभी छोटी बड़ी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल वैकेंसी 8600 है। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन है। 90% पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, बाकी 10% पोस्ट ऐसी है जिनके लिए ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किया जाता है। ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करने का कोई ज्यादा स्पेशल प्रोसीजर नहीं है। नोटिफिकेशन के नीचे ही ऑफलाइन फॉर्म दिया होता है, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना होता है। आगे मैं आपको बता दूंगा हु कैन अप्लाई, कौन कौन इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकता है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ढेर सारी पोस्ट के ऊपर यहां पर वैकेंसीज निकली है। अब एक बार बात करें भैया सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए दोस्तों, सैलरी यहां पर पोस्ट वाइज वेरी करती है। जो आपकी सबसे छोटी पोस्ट है ना, लेवल 1 की जो सबसे छोटी पोस्ट है, उस पोस्ट के ऊपर भी आपको कम से कम 27,000 रुपए सैलरी मिलेगी और मैक्सिमम जो आपको सैलरी मिलेगी वहां पर आपकी 75,000 रुपए महीना तक सैलरी वाली पोस्ट है। यानी कि जो हायर लेवल की पोस्ट है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, उन पोस्ट के ऊपर आपको पर मंथ 75,000 रुपए सैलरी मिलती है। बाकी अगर कुछ 12th लेवल की पोस्ट है, डिप्लोमा होल्डर्स की पोस्ट है, लेवल 2 की, लेवल 3 की, लेवल 4 की, उन पोस्ट के ऊपर आपको 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 इस तरीके से सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो सैलरी यहां पर आपकी पोस्ट वाइज वेरी करती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। एप्लीकेशन फीस, देखिए दोस्तों, यहां पर किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की गई है। सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है, फॉर्म फीस बिल्कुल नील है। मेल, फीमेल, ST, SC, OBC, जनरल वालों के लिए किसी भी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। मिनिमम एज लिमिट यहां पर 18 साल है। यानी कि कुछ ऐसी पोस्ट है जिनके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और कुछ ऐसी पोस्ट है जिनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल है। इवन कुछ ऐसी भी पोस्ट है जिनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 65 साल तक भी है दोस्तों। 55 साल तक भी मैक्सिमम एज लिमिट वाली यहां पर पोस्ट रखी गई है। लेकिन हम अगर ऑन एन एवरेज की बात करें तो ज्यादातर पोस्ट के लिए 18 से 45 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर काफी शॉर्ट सा है, छोटा सा है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में किसी भी पोस्ट के ऊपर एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। यानी कि दोस्तों एग्जाम यहां पर नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट भर्ती है, डायरेक्ट आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। कुछ पोस्ट के
में आपका स्किल टेस्ट होगा। जो टेक्निकल पोस्ट है उन पोस्ट के आपका स्किल टेस्ट होगा, वरना जो आपका सिलेक्शन होगा वो एक पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। फिर चाहे वो आपकी लेवल 1 की एमटीएस की पोस्ट हो या फिर आपकी लेवल 7 लेवल 8 के ऑफिसर लेवल की पोस्ट हो, हर एक पोस्ट के ऊपर जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो केवल और केवल एक पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th 12th एनी बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। यानी कि दोस्तों काफी सारी पोस्ट के लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, काफी सारी पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके लिए केवल बैचलर डिग्री पास मांगी गई है, कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके लिए डिप्लोमा मांगा गया है, कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके लिए एक्सपीरियंस या फिर सर्टिफिकेट मांगा गया है। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहां पर आपकी पोस्ट वाइज वेरी करती है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, चिंता मत करिए। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता पड़ेगी, सिग्नेचर आपके होनी चाहिए जो कि आपको अपलोड करनी है, साथ ही आधार कार्ड की आपको आवश्यकता पड़ेगी, एजुकेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ की आपको आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है? तो ये आपके पास कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फॉर्म अप्लाई करते टाइम इनकी जरूरत आपके पास होगी। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि भाई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं। देखिए दोस्तों, फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो रखे हैं, फिर चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, फॉर्म फिलहाल आप भर सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं और फॉर्म की लास्ट डेट जल्द ही एज सून एज पॉसिबल खत्म हो जाएगी। फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म की लास्ट डेट यहां पर कुछ भी नहीं रखी गई है। जब पर्याप्त मात्रा में फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे तो यहां पर फॉर्म भरने की जो विंडो है वो क्लोज कर दी जाएगी। तो फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपको मौका नहीं छोड़ना, फटाक से फॉर्म अप्लाई कर देना है। और बात रही फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इन सभी वैकेंसीज के बारे में आपको जानकारी कहां से मिलेगी, तो भाई दिल्ली मेट्रो की ऑफिशियल वेबसाइट है delhimetrorail.com। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दिखा देता हूं, ये देखिए दोस्तों, ये है दिल्ली मेट्रो की ऑफिशियल वेबसाइट। क्लियर है? दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, यहां पर देख सकते हैं आप। जब आप यहां पर जाओगे तो आपको करियर्स दिखेगा, करियर्स के ऊपर क्लिक कर देना है, वैकेंसीज वाले सेक्शन में चला जाना है। तो यहां पर आपको सबसे पहले एक नोटिस दिखेगा जहां पर लिखा हुआ है दिल्ली मेट्रो में फर्जी भर्ती ऑफर से सावधान, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा होता है दिल्ली मेट्रो की वैकेंसी को लेकर। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर आपको सभी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन क्लियरली दिख जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर ट्रैक की पोस्ट है, रिक्रूटमेंट ऑफ सुपरवाइजर सिविल की पोस्ट है। ठीक है, ये इसका नोटिफिकेशन है, पोस्ट एडवर्टाइज्ड है ये इसका नोटिफिकेशन। यहां पर देखिए, इसके ऊपर रिक्रूटमेंट ऑफ सुपरवाइजर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक पोस्ट खोल के दिखा रहा हूं, इसका नोटिफिकेशन आपके सामने खुल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, सुपरवाइजर की जो पोस्ट है उसका नोटिफिकेशन आपके सामने खुल गया है। ठीक है, एक मिनट, ये खुल गया है। यहां पर आपको सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दिख जाएगी। ये देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको मिल जाएगा। ये इसमें सारी जानकारी दे रखी है कि भाई कितनी पोस्ट है। यहां पर सुपरवाइजर सिविल की केवल 3 ही पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इन्होंने यहां पर लिख दिया है कि भाई सुपरवाइजर की इस पोस्ट के लिए 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा सिविल ट्रेड से आपके पास होना चाहिए या फिर कोई भी इक्विवेलेंट ट्रेड से होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। यहां पर एज लिमिट लिख दिए, एज आपकी 1/11/2024 तक कैलकुलेट होगी। पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर डिटेल से दे रखा है, पे स्केल वगैरह दे रखा है, लेवल 6 की पोस्ट है। शुरुआती सैलरी आपकी यही बेसिक पे 35,400 के आसपास है। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन यहां पर इन्होंने दे दिया है, पे सारी की सारी जानकारी, सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने बता दिया है, पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। शेड्यूल ऑफ सिलेक्शन यहां पर सारी जानकारी दे दी है, लास्ट डेट वगैरह जो भी है ये देखिए। और यहां पर ये अगर ऑफलाइन फॉर्म है किसी भी वैकेंसी के लिए, उसके नोटिफिकेशन के नीचे एक ऑफलाइन फॉर्म इस तरीके से दे रखा होता है, आपको प्रिंट आउट निकाल के इसको भर देना होता है। ये फोटो यहां पर आपको लगा देना है, बाकी की सारी जानकारी दे रखी है, जो जो चीजें मांगी गई है आपको अच्छे से भर देनी है, क्वालिफिकेशन वगैरह अच्छे से आपको भर देनी है और ये फॉर्म फाइनली आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये इजी सा प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी मांगी गई है वो आपको यहां पर लगा देनी है, सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको अपनी अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पोस्ट खुद खोजनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, वेबसाइट मैंने आपको दिखा दी है,
ये आपकी वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट के ऊपर सारी जानकारी दे रखी है, सारी पोस्ट यहां पर खुद दे रखी है। आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग खुद पोस्ट खोजनी पड़ेगी, ठीक है, कि भाई आप 12 पास हो, ग्रेजुएट पास हो, आपने कोई स्पेशल डिप्लोमा कर रखा है, आपने के पास इंजीनियरिंग डिग्री है। तो ये बहुत सारी पोस्ट है। ये देखिए नीचे जाओगे और आपको पेज मिल जाएंगे, दूसरे पेज के ऊपर जाइए, ठीक है। तो ये बहुत सारी पोस्ट यहां पर दे रखी है, एक साथ अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली है। तो यहां पर आप अच्छे से चेक करिए कि भाई आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उसी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? बाकी का जो पूरा प्रोसीजर है वो आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। तो ये पूरी प्रोसीजर है, ये वैकेंसी निकली है डीएमआरसी के अंदर। बहुत सारी पोस्ट है, सभी पोस्ट को कंबाइन करके 8000 प्लस वैकेंसीज यहां पर है। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। उस लिंक के थ्रू आप इन सभी पोस्ट के नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।